बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक रीवैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक जो है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंड किया था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये उसी का ही पार्ट है। तो सबसे पहले क्या आता है कि रीवैल्यूएशन क्या होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू करना। रीवैल्यू का मतलब होता है रिवाइज करना। ये अकाउंट तब बनाया जाता है जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, या कोई पार्टनर बिजनेस में रिटायरमेंट लेके जाता है, या किसी पार्टनर की क्या हो जाती है बच्चे, डेथ हो जाती है, तब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, आज हम उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। देखो ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म, जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है, he acquired the ownership of all the asset, वो चाहता है कि मुझे भी क्या मिलनी चाहिए, ऑनरशिप मिलनी चाहिए। किस पर ऑनरशिप मिलनी चाहिए, जितने भी मैंने एसेट्स है उस पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर जब आता है उसने अपना क्या प्रोवाइड किया होता है, कैपिटल प्रोवाइड किया होता है, उसने भी मनी इन्वेस्टमेंट की होती है, इसलिए वो क्या चाहता है कि ऑनरशिप ऑफ ऑल द एसेट्स एंड आल्सो मेक हिमसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, और जितनी भी लायबिलिटी है उस पर भी उसका रिस्पांसिबिलिटी बढ़े कि अगर बाकी पार्टनर ने बैंक का लोन देना है या बाकी पार्टनर ने क्रेडिटर का पैसा देना है, तो ये नया पार्टनर है, इसकी भी रिस्पांसिबिलिटी बने ताकि इसने भी वो उस लायबिलिटी की पेमेंट इसने भी करनी है। So it is necessary to make a revaluation of all assets and liability, इसलिए रिवैल्यूएशन करना, एसेट्स को करना, लायबिलिटी को करना जरूरी होता है, क्योंकि जो नया पार्टनर होता है उसको ये पता चलता है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कंपनी के एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, कंपनी की लायबिलिटी जो कितना पे करना है। वो जो रिवैल्यूएशन जो होती है वो नए पार्टनर को तभी पता चलती है जब एसेट की हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटी की हम रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन इज ए नॉमिनल कॉस्ट, इसका जो नेचर आती है कौन सी आती है बच्चे, नॉमिनल कॉस्ट आती है। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें कंपनी को कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार अगर लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ट्रांसफर किस में किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। किस में ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। नोट, दिस अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। अगर पेपर में आता है कि प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाओगे। अब इसका बच जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाने से पहले दो बातें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले ये अकाउंट किसके व्यू पॉइंट से बनता है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनता है। नंबर 2, इसकी नेचर जो आती है वो नॉमिनल अकाउंट आती है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं, जो आपकी इनकम होती है वो कहां पर आती है बच्चे, क्रेडिट साइड आती है। अब देखो सबसे पहले टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है, अगर आपकी फर्नीचर की वैल्यू थी 10,000, अब उसकी वैल्यू हुई 8,000, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब बिजनेस को लॉस हुआ, तो आपने कहां शो करना उसको, डेबिट साइड। टू डिक्रीज इन एसेट्स, उसका अमाउंट कितना लिखना आपने बच्चे, जो डिफरेंस करके उसका अमाउंट आएगा। जैसे उसकी 2000 अगर वैल्यू कम हुई है तो यहाँ पर 2000 वैल्यू आपने शो कर देनी है। बाय इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो कंपनी को इनकम हुई, फर्म को इनकम हुई, तो कहां शो करेगी वो, क्रेडिट साइड। जैसे लैंड की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, अब लैंड की वैल्यू कितनी, 2,50,000, यानी 50,000 वैल्यू इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर आप कितना मेंशन करोगे, 50,000। इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो फर्म को लॉस हुआ। बैंक लोन था, पहले आपका 10,000 था, अब बैंक लोन जो है वो 20,000 हुआ, इसका मतलब 10,000 की लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई, तो फर्म को लॉस हुआ, तो फर्म कहां शो करेगी इसको, डेबिट साइड। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी कम हो जाती है तो फर्म को क्या होगी, इनकम। पहले बैंक लोन था 10,000, अब बैंक लोन है 7,000, इसका मतलब हमारी 3,000 की लायबिलिटी कम हुई, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे।
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्ड का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी शो नहीं की है, पर इस साल हमने वो लाइबिलिटी लेनी है, तो बिजनेस को लॉस है, तो बिजनेस कहाँ शो करेगा, उसको डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, हमने कोई एसेट बैलेंस शीट में शो नहीं किए पर इस साल हमने वो मेंशन करने हैं, तो बिजनेस को इनकम है, तो बिजनेस कहाँ शो करेगा, क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी हमने एक्सपेंसेस देने हैं, अभी दिए नहीं है, अभी मैंने रेंट पे करना है, पे नहीं किया, इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, तो फर्म कहाँ शो करेगी, उसको डेबिट साइड। प्रीपेड, जो अपने एडवांस में दे दिए हैं वो फर्म की इनकम होगी, तो फर्म कहाँ शो करेगी, उसको क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स नेचर इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब क्या करते हैं, अगर इसकी क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो बैलेंस कहाँ बचेगा, इसका डेबिट साइड, तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अगर इसकी डेबिट साइड बढ़ी हुई तो बैलेंस क्रेडिट साइड बचेगा, तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक था रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट किसके व्यू पॉइंट से बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर कौन सी है, और रीवैल्यूएशन का जो है इसका अलग से दूसरा नेम क्या आता है। तो पहली बात, रीवैल्यूएशन जो है नॉमिनल अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन को दूसरा नाम जो इसका वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला जाता है। और रीवैल्यूएशन कौन तब बनाया जाता है, जब हमने बैलेंस शीट में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू शो करनी हो, जो रिवाइज वैल्यू शो करनी हो, तब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों अगले जो टॉपिक होगा मेरा, वो मैं एक एग्जांपल दूंगा जहां पर आपको रीवैल्यूएशन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे एंट्री डालते हैं और कैसे जन एंट्री डालते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, अगर उसका फॉर्मेट पूछते हैं तो कैसे बनाना है, अगर उसकी जन एंट्री पूछते हैं तब हमने कैसे बनानी है, कैसे शो करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके बच्चे, थैंक यू।